Good morning, students. So, today's video is for Biotech second year and it is from the subject enzymology and the topic is Michaelis-Menten equation because आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस इक्वेशन को दोबारा से डिराइव करने के लिए और इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए. सो Michaelis-Menten इक्वेशन आप लोग एक कॉपी और पेन लेके समझ लें. मे बी जिसके पास नहीं है नोट्स इसके अवेलेबल, आप इसे अच्छे से ड्राइव कर लें और ध्यान से एक बार देख लें तो मे बी समझ आ जाएगा. और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग में ये आ सकता है. सो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि एक जर्मन बायोकेमिस्ट लियोनर माइकलिस एंड मॉल्ड मेंटन ने दिया था एक मॉडल एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर. एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर क्यों दिया था? क्योंकि एंजाइमोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, एंजाइमोलॉजी में सारी चीज़ें एंजाइम से रिलेटेड होती हैं. एंजाइम काइनेटिक्स में बता चुकी हूँ, बेसिकली ये स्टडी होती है केमिकल रिएक्शन की. कैटलिस्ट की हेल्प से हम एंजाइम और सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो चेंज करते हैं उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम की काइनेटिक्स. बेसिकली काइनेटिक्स हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक्स हम इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन या फिर नंबर्स की हेल्प से इसे कर रहे हैं, इसलिए इसे काइनेटिक्स वर्ड दिया गया है. सो बेसिकली जर्मन बायोकेमिस्ट ने दी थी ये इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मॉडल को एंजाइम की हेल्प से. कौन से एंजाइम की हेल्प से? इन्वर्टेज. ओके, सो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से हम इसे डिराइव करते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सुक्रोज से. ओके, मतलब सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से हम ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं. इस प्रोसेस को उन्होंने दिया था एज अ मॉडल जर्मन बायोकेमिस्ट लियोनर माइकलिस एंड मॉल्ड मेंटन ने. ओके, सो जैसे कि आप एक इक्वेशन में भी देख सकते हैं, सुक्रोज इन्वर्टेज की हेल्प से, इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी कि E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, इन द हेल्प ऑफ K1 K-1 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा. K2 की प्रेजेंस में एंजाइम के साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे K1 क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. जो भी हम डेरिवेशन करते हैं कभी, तो उसमें हमें कांस्टेंट की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पर क्या है? K1 रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. K-1 क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को वापस ले जाना है, तो इसलिए K-1 है. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो साइन होता है ये रिवर्सिबल का होता है, यानी कि ये रिएक्शन एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट भी बना सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट दोबारा से रिवर्स होकर भी एंजाइम और सबस्ट्रेट बना सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो K-1 हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, K1 हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया. लास्ट बचता है K2. K2 है रेट कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन, यानी कि जो भी कन्वर्जन होगा उसके लिए जो कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा K2. तो अब इसे डिराइव करते हैं. बेसिकली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है कि जो भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है कि एंजाइम है हमारे पास, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें क्या होगा? एंजाइम कैटेलाइज करेगा रिएक्शन इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट रिलेटिव लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट लो और लेसर अमाउंट. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एंजाइम एक पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. तो जिसे हम कहते हैं V0 या फिर V रिएक्शंस मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि जब उसने स्टार्ट करी V0 V0 यानी कि इनिशियल थी. V0 है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एंजाइम ने जहाँ से स्टार्ट किया था, और जिस हाई अमाउंट में, यानी कि जितने अमाउंट तक वो जा सकता है उसे हम कहते हैं Vmax, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी जहाँ तक एंजाइम मूव कर सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा एक इक्वेशन है जिससे हम इसे आगे यूज कर सकते हैं. सो ES इक्वल्स टू होता है K1. K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ES एंजाइम सबस्ट्रेट. जिसको ये क्लियर ना हो इसलिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे. E से एंजाइम, S से सबस्ट्रेट, ES होता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES. ES का डिसोसिएशन मतलब फॉर्मेशन मतलब बनना, डिसोसिएशन मतलब टूटना. तो दोनों ही कंपैरिजन में ES क्या होगा? K-1 यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन एंड ES क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये चीज़ ध्यान रखनी है. डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES लिखा है यहाँ, और यहाँ लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट जिस पे रख के हम सारी चीज़ों को इक्वल कर सकते हैं. कांस्टेंट का यही यूज़ होता है फिजिक्स में, मैथ्स में, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में भी हम यही करेंगे. KS. अब यहाँ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है. KS जो होता है हमारा इक्वल होता है एंजाइम सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू K-1. K-1 क्या था? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपॉन K1. K1 है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. यहाँ तक आई होप कि आप लोग के समझ आ रहा हो. कंजर्वेशन लॉ E इक्वल्स टू E0 माइनस ES. एक एंजाइम की कंजर्वेशन के लिए लॉ दिया गया था. उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एंजाइम E0 और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से इक्वल होती है. ये इसका लॉ है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये लॉ दिया गया था. इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि जितने भी टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन है विच इज़ फ्री, जो कि फ्री है या फिर कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, उसे बोला जाता है एंजाइम कंजर्वेशन लॉ. यानी कि जो भी एंजाइम की कंसंट्रेशन है जो भी है अराउंड फ्री फॉर्म में है या कंबाइंड, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में. कंबाइंड कैसे होगी? जब वो ES कॉम्प्लेक्स बनाएगी. फ्री कैसे होगी? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉर्मेशन वाला जो था आगे, K1 इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड K-1. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. और अभी हमने पढ़ी E इक्वल्स टू E0 माइनस ES, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए करके रखा हुआ है पूरा इक्वेशन. K1 इक्वल्स टू K-1. ये था हमारा फॉरवर्ड और ये है हमारा बैकवर्ड. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? K1 एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी कि हमने वहाँ पे पढ़ा था KS, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि KS इक्वल्स टू E यानी कि एंजाइम, S दैट इज सबस्ट्रेट अपॉन ES एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वल्स टू होता है K-1 अपॉन K1. इसलिए K1 एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वल्स टू K-1 ES. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जिसे हम आगे यूज़ करेंगे. सो ये कैसे आया? जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, K1 क्रॉस ओवर कर देंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी. ये जो है यहाँ बना दिया गया डायरेक्टली. इसको समझ में ना आया हो उसे मैं यहाँ नीचे फिर से करके बता दूंगी. जब ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो ये ऐसा हो जाता है ES इक्वल्स टू K-1 ES, जो हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके. K1 E0 माइनस ES ये कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसे यहाँ पे रखा. एंजाइम कंजर्वेशन लॉ की इक्वेशन क्या थी? E इक्वल्स टू E0 माइनस ES, ये इक्वेशन थी. इसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया. कहाँ पर? E की जगह पे, क्योंकि E के इक्वल था ना. E इक्वल्स टू E0 माइनस ES था एंजाइम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग. यहाँ पर था एंजाइम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू E0 माइनस ES हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, जिसमें KS E यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट अपॉन ES इक्वल्स टू K-1 अपॉन K1. नेक्स्ट E की प्लेस पे हमने
ई नॉट माइनस ई एस को पुट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, K1 इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई एस, जो हमने यहाँ से यहाँ पे रख दिया, सबस्ट्रेट एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू इसके साथ होगा K माइनस 1 ई एस, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट एज इट इज हो गया नेक्स्ट इक्वेशन में। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना, ई नॉट, अब ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, K1 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि इसके ऑपोजिट आ जाएगा डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे। ये होता है हमारा न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। K1 यहाँ चला जाएगा, ई नॉट माइनस ई एस इससे मल्टीप्लाई करेगा सबस्ट्रेट से, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ई नॉट सबस्ट्रेट ई एस सबस्ट्रेट, ओके, और बीच में माइनस का साइन था, एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर K माइनस 1 अपॉन K1 यहाँ पे आ गया, ई एस एज इट इज आ गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ई नॉट, यहाँ पर ई नॉट एज इट इज सबस्ट्रेट इक्वल्स टू, ओके, K माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है, KS के, तो जब ये इसके इक्वल है तो क्यों ना हम KS रख दें, जब हम KS रख देंगे तो भी सेम ही चीज़ होगी, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, KS, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट K माइनस 1 यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, तो हमने उसे यहाँ पे रख दिया। KS जब इसके प्लेस पे आ जाएगा तो ES और S जो कि यहाँ माइनस में थे, यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट से राइट में आएंगे तो वो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएंगे और ES हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ES जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ई नॉट, नेक्स्ट हम S, K माइनस 1 अपॉन K1 की जगह KS, ES और S आ गया, ES ये वाला और S, ये ES यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट, ओके, ये इक्वेशन यहाँ तक आई होप समझ आ गई हो। नेक्स्ट ई नॉट और सबस्ट्रेट एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आया, उसके बाद हमने क्या किया, ES प्लस के लेफ्ट साइड में प्लस के राइट साइड में, दोनों में क्या है कॉमन, ES, देख रहे होगे आप लोग, ES और सबस्ट्रेट, KS और ES, यानी कि ES दोनों में कॉमन है, तो हमने उसे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट KS जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, प्लस S हमने साथ में रख दिया। अब इसमें क्या होता है, KS के अकॉर्डिंग K माइनस 1 अपॉन K1, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ई नॉट S इक्वल्स टू ES जो कि कॉमन आ गया, KS प्लस S यहाँ तक आ गया। उसके बाद ई नॉट S KS प्लस S ES यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट के संग ये इक्वल हो गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन एंजाइम सबस्ट्रेट की डिराइव। अब ये आ गई हमारी सबस्ट्रेट के केस में, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कैटेलाइज जब होंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन के मॉडल के अकॉर्डिंग, तो ये इक्वेशन हमारी डिराइव होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या, V नॉट से V मैक्स में कैसे चेंज हुआ, इसके टर्म्स में। नेक्स्ट है हमारी, तो हमारी इक्वेशन है वेलोसिटी के केस में V नॉट इक्वल्स टू K2 ES, ठीक है, K2 हमारा क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन, ठीक है, V नॉट इक्वल्स टू K2, ES क्या हमारा भी आया था, ES ई नॉट S अपॉन KS S, तो जब ES हमारा ये आया दैट मीन्स ES के प्लेस पे हम ये इक्वेशन को रख सकते हैं, तो क्या रखा हमने, ई नॉट S अपॉन KS प्लस S, ओके। नेक्स्ट V नॉट, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कई बार, इनिशियल वेलोसिटी होती है किसी भी एंजाइम की जब वो कैटेलाइज नहीं होती है, जब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है, अपने प्लेस पर होती है, फंक्शनिंग फॉर्म में नहीं होती है। नेक्स्ट V नॉट इक्वल्स टू ई नॉट S, जैसे कि इसमें सेम टू सेम है, बट जैसे कि पहले हुआ था K2 मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपोजिट में आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा, K2 ई नॉट S अपॉन KS S, सेम इक्वेशन हो रही है अभी। नेक्स्ट
वी नॉट अपॉन K2। अब हम यहाँ देखेंगे कि ई नॉट जो होता है हमारा इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन K2। ई नॉट वी मैक्स अपॉन K2 के इक्वल होता है, ये इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ये एंजाइम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग है कि वी मैक्स अपॉन K2 होता है। वी नॉट अपॉन K2, ई नॉट की जगह पर आ गया वी मैक्स बाई K2। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज कर ली। वी मैक्स बाई K2 सबस्ट्रेट देन KSS। अब दोनों जगह पर K2 है तो हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स एस यानी कि सबस्ट्रेट KS यानी कि कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट। So in terms of velocity, Michaelis-Menten equation is derived now in place of enzyme substrate। ये इक्वेशन होगी, वेलोसिटी के केस में ये इक्वेशन होगी। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गई हो। अभी भी नहीं हुई हो दोबारा वीडियो देख लेना, उसके बाद भी नहीं हो प्लीज़ पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए इस पर ध्यान देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास।